आज दिनांक 16 दिसंबर 2023 दिन शनिवार, जिला जनसंपर्क कार्यालय पन्ना से प्राप्त समाचार। अब विस्तार में। समाज के अंतिम वंचित व्यक्ति तक पहुंचाए शासकीय योजनाओं का लाभ, संयुक्त सचिव श्री राजपूत। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए नियुक्त प्रभारी अधिकारी ने की तैयारियों की समीक्षा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभागीय अधिकारी प्रभावी तरीके से शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करते हुए आम नागरिकों तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। यात्रा के दौरान जागरूकता गतिविधियों सहित सांस्कृतिक व अन्य कार्यक्रमों का भी बेहतर तरीके से आयोजन किया जाए। शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व वंचित व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुँचाए। उक्ताशय के निर्देश भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के संयुक्त सचिव B.S. राजपूत ने दिए। संयुक्त सचिव एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1999 बैच के अधिकारी श्री राजपूत को पन्ना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्रियान्वयन व मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री राजपूत ने पन्ना पहुंचकर आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में यात्रा की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संयुक्त सचिव द्वारा जिले को यात्रा के लिए प्रदत्त एसी वैन का अवलोकन भी किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर हरजिंदर सिंह, जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय, अतिरिक्त सीईओ अशोक चतुर्वेदी, एसडीएम अशोक अवस्थी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संयुक्त सचिव श्री राजपूत ने बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं में लक्षित, लाभान्वित और योजना के लाभ से वंचित शेष हितग्राहियों के बारे में जानकारी लेकर यात्रा अवधि में आवेदन प्राप्त कर लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। साथ ही दीवार लेखन, पंचायत के सूचना पटल के जरिए और मुनादी सहित अन्य माध्यमों से लोगों को यात्रा आगमन के बारे में सूचित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आम नागरिकों तक केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं की पहुंच व उपलब्धता सुनिश्चित करने का यह बेहतर अवसर है। इसलिए प्रचार गतिविधियों सहित अन्य माध्यमों से भी लोगों को मिलने वाली सेवाओं के बारे में सूचित कर प्रत्येक योजनाओं में लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने नियमित रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में पोर्टल पर आवश्यक जानकारी की फीडिंग, यात्रा के दौरान जन शिकायत पोर्टल की शिकायतों के भी निराकरण, यात्रा की सफलता के लिए आवश्यक अतिरिक्त स्रोतों की समय पर उपलब्धता के लिए जरूरी तैयारी व व्यवस्थाओं के संबंध में भी निर्देशित किया। इसके अलावा जिला स्तरीय प्रशिक्षण, समग्र आईडी के जरिए हितग्राही तक योजनाओं की पहुंच का चिन्हांकन, ग्राम पंचायत स्तरीय स्वागत समितियों और कंट्रोल रूम के गठन के संबंध में चर्चा कर उपस्थित अधिकारियों से यात्रा दायित्वों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिला पंचायत सीईओ ने प्रेजेंटेशन के जरिए यात्रा अंतर्गत जिले में अभियान की रूपरेखा के बारे में अवगत कराया। उन्होंने जानकारी दी कि 16 दिसंबर को जनप्रतिनिधियों की द्वारा आईसी वैन को विकासखंडवार निर्धारित रूट अनुसार हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके अलावा 7 नगरीय निकायों में भी कार्यक्रम होंगे। नगर पालिका परिषद पन्ना अंतर्गत 3 और नगर परिषद अजयगढ़, देवेंद्रनगर, गुनौर, ककरहट्टी, अमानगंज और पवई में निर्धारित दिवस पर एक कार्यक्रम होंगे। इसके लिए ड्यूटी ऑर्डर जारी कर अधिकारी कर्मचारियों को दायित्व सौंपा गया है। विभिन्न स्तर पर क्रियान्वयन समितियों का गठन कर बैठकें आयोजित की गई हैं। यात्रा के भ्रमण के पूर्व विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार के अलावा ग्राम सभा की बैठक भी प्रस्तावित है। शासन के निर्देशानुसार सभी तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और पात्र लोगों को लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में जनप्रतिनिधियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तैयारियों की समीक्षा कर जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को शाम 4 बजे यात्रा के संबंध में लाइव संबोधन करेंगे। यात्रा का आयोजन जनप्रतिनिधि और प्रशासन समन्वय बनाकर बेहतर तरीके से करे। कार्यक्रमों में महिलाओं, युवाओं तथा स्कूली विद्यार्थियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। यात्रा के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदनों का यथासंभव निराकरण करें। जिन आवेदनों का निराकरण तत्काल संभव नहीं है, उन हितग्राहियों को इस बारे में कारण सहित सूचित करना सुनिश्चित किया जाए। गुनौर विधायक राजेश वर्मा ने जिले में यात्रा की तैयारियों के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी तथा बताया कि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आपसी विचार विमर्श करके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है, जिससे प्रभावी तरीके से यात्रा का क्रियान्वयन किया जा सके। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मीना राजे, नपाध्यक्ष मीना पांडेय सहित कलेक्टर हरजिंदर सिंह, जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय, परियोजना अधिकारी संजय सिंह परिहार,
रामबिहारी चौरसिया, तारेंद्र शेखर पांडेय एवं अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। अन्य प्रदेशों से जिले में धान परिवहन और विक्रय पर रोक के लिए दल गठित। कलेक्टर हरजिंदर सिंह ने अन्य राज्यों से ज्वार व धान लाकर जिले के उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर विक्रय कर अनाधिकृत रूप से लाभ अर्जित करने तथा सभी गोदामों का औचक निरीक्षण कर अनाधिकृत धान के भंडारण व विक्रय की रोकथाम के लिए विकासखंड स्तर पर दल गठित किया है। तहसीलदार के नेतृत्व में शामिल दल में संबंधित कृषि उपज मंडी के सचिव, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, सहकारिता विस्तार अधिकारी और सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा नियुक्त एक कुशल सर्वेयर को शामिल किया गया है। उक्त दल प्रभार क्षेत्र अंतर्गत सतत निरीक्षण कर अनाधिकृत रूप से पाए जाने वाले धान स्कंध पर मंडी अधिनियम व शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति के अनुरूप कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। चेकपोस्ट स्थापित। जिला कलेक्टर के निर्देश पर अजयगढ़ एवं पन्ना अनुविभाग की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी होने के कारण यूपी की ज्वार व धान का जिले के उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर विक्रय पर प्रतिबंध के दृष्टिगत सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि उपज मंडी के चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। चेकपोस्ट रामनगर ग्राम पंचायत कीरतपुर में सचिव कृषि मंडी अजयगढ़ रमेश गुप्ता और पटवारी रोहित सोनी, चेकपोस्ट पन्ना चौकी ग्राम पंचायत बीहर सरवरिया में सहायक उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी अजयगढ़ मुख्तार अली और पटवारी नीतेश वर्मा तथा चेकपोस्ट पहाड़ी खेरा में सहायक उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी रामनिवास द्विवेदी और पटवारी राजा भैया लोध की ड्यूटी लगाई गई है। नियुक्त कर्मचारियों को नियमित रूप से चेकपोस्ट पर उपस्थित रहकर प्रदेश के बाहर से आ रहे वाहनों की सघन जांच कर जांच पंजी संधारित करने तथा बाहर से आ रही ज्वार व धान पाए जाने पर विधिवत दस्तावेजों की जांच कर अनाधिकृत रूप से उक्त अनाज पाए जाने पर मंडी अधिनियम व शासन की उपार्जन नीति अनुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। जागरूकता शिविर के माध्यम से दी जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा शहर के महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से छात्र छात्राओं को कानूनी प्रावधान संबंधी विधिक जानकारी प्रदान की गई। जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव राजेंद्र कुमार पाटीदार ने कानून की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत कराया कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानूनों की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में समाज अराजक हो जाता है। जिला न्यायाधीश द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान और मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा और रजिस्ट्रेशन के बगैर वाहन नहीं चलाने के लिए प्रेरित किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहित बड़के ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों तथा उपलब्ध विभिन्न संरक्षण संबंधी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेंद्र सिंह परस्ते ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, नालसा सालसा की योजनाओं और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्रता के संबंध में जानकारी दी। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल आनंद त्रिपाठी द्वारा काउंसिल की कार्यप्रणाली और शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया। इस मौके पर विद्यालय प्राचार्य और छात्र छात्राओं सहित सभी शिक्षक, योगाचार्य व कार्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। बैठक निरस्त। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार अब भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अंतर्गत पुनरीक्षण पूर्व की गतिविधियों में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण को निरस्त कर दिया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस संबंध में सभी राजनीतिक दल के अध्यक्ष और सचिव को शनिवार 16 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रस्तावित बैठक निरस्त होने के संबंध में सूचित किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम 16 दिसंबर को दोपहर 3 बजे टाउन हॉल में। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य कार्यक्रम शनिवार को दोपहर 3 बजे शहर के टाउन हॉल परिसर में किया जाएगा। कार्यक्रम में वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उज्जैन में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से प्रारंभ होकर 26 जनवरी तक चलेगी, जिसमें संपूर्ण जिले की समस्त ग्राम पंचायत एवं समस्त नगरीय निकायों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में वीडियो वैन के द्वारा जानकारी दी जाएगी। युवाओं को स्वरोजगार मूलक योजनाओं का मिलेगा लाभ। जिले के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 में आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला अंत्योदय सहकारी विकास समिति और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। जिला संयोजक आर
के सतनामी ने बताया कि आदिम जाति कल्याण विभाग की भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष आयु के युवाओं को स्वरोजगार स्थापना के लिए बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करने का प्रावधान है। इसी तरह टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना में 18 से 55 वर्ष आयु समूह के लोगों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित संत रविदास स्वरोजगार योजना में 18 से 45 वर्ष के युवाओं को 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 18 से 55 वर्ष आयु समूह के युवाओं को 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना में पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के 18 से 40 वर्ष आयु के युवाओं को 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक बैंक के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है। इसी वर्ग के लिए संचालित पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना में 18 से 55 वर्ष आयु समूह के युवाओं के लिए स्वरोजगार स्थापना के लिए 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक ऋण दिए जाने का प्रावधान है। पोर्टल पर मेरिट लिस्ट जारी। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की सुपर 5000 योजना अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा मंडल से शैक्षणिक सत्र 2022-23 की प्राप्त मेरिट लिस्ट श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। मंडल अंतर्गत वैध पंजीयन धारक श्रमिक अपने पुत्र पुत्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में श्रम पदाधिकारी कार्यालय पन्ना में आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।